हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल के माध्यम। दोस्तों आज हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं कि प्रकाशिक यंत्र। देखिए, आपका बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। बाकी हमने बहुत सारी क्लास आपको बता चुके हैं, लेकिन आज हम बात करें हैं प्रकाशिक यंत्र क्लास 12। इसमें हमको पढ़ना सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे। जैसा कि आपका चैप्टर का नाम जो बताया गया, ये आपका है प्रकाशिक यंत्र, क्लास 12 के बच्चों के लिए है। और यहाँ से मेरे प्यारे आपके पेपर में 3 नंबर अक्सर पूछ लिया जाता है। और इस चैप्टर में जो आपका मेन पॉइंट है, सबसे पहला आपका जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया और दूरदर्शी हो गया, उसके पहले मुझे दर्शन कोण के बारे में पता कर लेना है। दर्शन कोण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के आकर हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। चल तो ठीक है, आगे हम कुछ महत्वपूर्ण जो आपके लघुत्तरी और लघुत्तरी के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो पुराने हैं वो प्यारे बच्चे पूरी वीडियो को देखिएगा, और जैसे भी आपको लगे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो मेरे प्यारे प्रकाशिक यंत्र के बाद आपको सोचना चाहिए, इसके पहले हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है प्रकाशिक विभेदन क्षमता क्या है। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता की अगर बात करते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि प्रकाशिक यंत्रों, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता किसी प्रकाशिक यंत्रों द्वारा दी गई पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग कर पाने की क्षमता होती है, या उससे अलग करके देखने की क्षमता जो होती है मेरे प्यारे, वही आपका विभेदन क्षमता होती है। यहाँ पर विभेदन लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका कोई किसी यंत्र के सामने क्या, आपके दो बहुत पास यानी ये तो बहुत दूर है, और पास अगर दो वस्तुओं को हम रख देते हैं तो इन दोनों वस्तुओं के जो प्रतिबिंब है, इसको अलग अलग करके देखने की जो क्षमता होगी, वही क्षमता मेरे प्यारे क्या होगा, विभेदन क्षमता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका होगा विभेदन क्षमता, यानी कि विभेदन होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, विभेदन क्षमता के नाम से जाना जाता है। आप सभी इसको नोट करिए। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा क्या है। अभी तक आपने विभेदन क्षमता को पढ़ा, विभेदन क्षमता किसे कहते हैं। अब विभेदन सीमा की बात करते हैं। देखिए कि मेरे प्यारे, विभेदन सीमा क्या है कि दो वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र के अपदृश्यक पर बनाया गया वह न्यूनतम कोण, या वह न्यूनतम कोण, जबकि वस्तुओं के प्रतिबिंब किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग स्पष्ट रूप से देखे जा सके, उस यंत्र की विभेदन सीमा कहलाती है। और एक बात याद कर लेना मेरे प्यारे, जो विभेदन क्षमता होती है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विभेदन क्षमता जो होते हैं मेरे प्यारे, वो हमेशा विभेदन सीमा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। विभेदन सीमा की क्या होते हैं ये मेरे प्यारे, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस बात को याद कर लेना। यानी कि अगर विभेदन सीमा यहाँ, विभेदन क्षमता यहाँ होगी, जिसकी विभेदन सीमा होती है उसकी उतना ही विभेदन क्षमता कम होती है। अगर विभेदन क्षमता बढ़ेगी तो विभेदन सीमा क्या होगी मेरे प्यारे, आपको वो अधिक हो जाएगी। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे। सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग अवश्य मुझे बताना है।